भारत के बहुत से लोगों को यह तो पता है कि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय समुद्र दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है। जी हाँ, वर्ल्ड मैरीटाइम डे और नेशनल मैरीटाइम डे दोनों अलग अलग दिन मनाए जाते हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम डे जहां सितंबर मंथ के लास्ट गुरुवार को मनाया जाता है, वही भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में समुद्री नौवहन का इतिहास बहुत पुराना है। पुरातन काल से ही दक्षिण भारत के पूर्वी एशिया और पश्चिम में अरब संसार के साथ नौवहन संबंध रहा करते थे, लेकिन इससे पहले भी हड़प्पा संस्कृति के मेसोपोटामिया, मिस्र और रोमन से नौ परिवहन द्वारा व्यापारिक आदान प्रदान के प्रमाण मिले हैं। भारत में समुद्री व्यापार और नौसेना का महत्व अंग्रेजों के जमाने में बड़ा था, जो समुद्र के रास्ते से ही भारत आए। उस समय दुनिया भारत में समुद्री रास्तों पर वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी। अंग्रेजों ने भारत में द रॉयल इंडियन मरीन की स्थापना की। 1934 में इसका नाम रॉयल इंडियन नेवी रखा गया, लेकिन उसका सही उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। आजादी के पहले समुद्री परिवहन अंग्रेजों के निजी फायदे के लिए हुआ करता था। आजादी के बाद रॉयल इंडियन नेवी का बंटवारा हो गया। 1950 में इसका नाम भारतीय नौसेना हो गया। धीरे धीरे समुद्री व्यापार और नौवहन का महत्व बढ़ गया और राष्ट्रीय समुद्री दिवस सबसे पहले 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया। भारत में स्वदेशी शिपिंग वास्तव में 5 अप्रैल 1919 को ही शुरू हुई थी। 19 दिसंबर 1914 एक ऐतिहासिक दिन था। दी RMS इम्प्रेस ऑफ इंडिया ब्रिटेन का समुद्री जहाज बिक गया। खरीदार था महाराजा ऑफ ग्वालियर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर। इस जहाज को रिफिटिंग करा और ब्रिटिश भारतीय सेना के लिए हॉस्पिटल शिप में तब्दील किया। 19 जनवरी को इस जहाज का नाम लॉयल्टी रखा। मार्च 1919 में यह जहाज सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड ने खरीद लिया और 5 अप्रैल 1929 को लॉयल्टी हॉस्पिटल शिप भारत से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। पहली बार भारत का जहाज इंटरनेशनल समुद्री क्षेत्र में जा रहा था। अब तक समुद्र पर सिर्फ ब्रिटिशों का कब्जा था, लेकिन भारत का भी जहाज अब इंटरनेशनल समुद्री क्षेत्र में आ चुका था। इसीलिए भारत में 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। अब भारत का तिरंगा इंटरनेशनल समुद्री क्षेत्र में हमारे समुद्री जहाजों पर गर्व से लहराता है। 5 अप्रैल 1919 को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का जो पहला जहाज SS लॉयल्टी समुद्र में उतरा था, उसे भारत का पहला जहाज भी माना जाता है। जब भी समुद्री परिवहन की बात होती है, तब नौसेना का जिक्र जरूर होता है, लेकिन हकीकत यह है कि समुद्री परिवहन नौसेना से बहुत अलग। भले ही यह सच है कि नौवहन और नौसेना कई बार एक दूसरे से मिल जाता है। समुद्री परिवहन कई बड़े देशों की रीढ़ है और इसकी अहमियत ही समुद्री दिवस के अहमियत को रेखांकित करती है। भारत का 90% व्यापार समुद्री मार्ग से संबंधित है। इससे जाहिर होता है कि भारतीय पोत और जहाजों की देश की अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी भूमिका है। भारतीय प्रायद्वीप का समुद्र से सीधे तौर पर जुड़ा होना पुरातन काल से भारत देश को एक विशेष भूमिका देता है। आज हिंद महासागर में चीन की विस्तारवादी गतिविधियों के खिलाफ जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस के उद्देश्य आज केवल भारत के नौवहन गौरव को मनाने के लिए ही नहीं रहा है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में देशवासियों को समुद्र व्यापार और यातायात के महत्व से अवगत कराना, लोगों को भारत के नौवहन स्रोतों की जानकारी उपलब्ध कराना, भारतीय नौसैन्य अफसरों और नाविकों को यथोचित सम्मान देना, देश के युवाओं को समुद्री गतिविधियों में भागीदार बनाना शामिल है।